बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम एल्गोरिथम की मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7 को वाज़ेह तौर पर समझेंगे। अभी तक जो हमने एल्गोरिथम किए वो सारे सादा एल्गोरिथम थे। हमने सारिफ से इनपुट ली, फार्मूला लगाया और उसके बाद हमने स्क्रीन पर आउटपुट दिखा दी। लेकिन आज हम एक ऐसा एल्गोरिथम करेंगे जिसमें हमने मशरूत तरीके से फ़ैसला साजी करनी होगी, यानी हम शर्त लगा कर काम करेंगे और अगर शर्त सही है तो फिर क्या करना और गलत है तो फिर क्या करना, और मुख्तलिफ़ शराइत लगा कर हमने इस एल्गोरिथम को बनाना है। उसके बाद मिसाल नंबर 7 एक सादा सा एल्गोरिथम है और इन दोनों एल्गोरिथम के फ़्लो चार्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए समझने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आपको पता है कि हमने एल्गोरिथम की मिसालें पढ़नी हैं और इससे पहले भी हम एल्गोरिथम की कुछ मिसालें देख चुके हैं और कुछ सरगर्मियाँ कर चुके हैं ताकि आपको एल्गोरिथम की समझ आ जाए। अभी तक जितने भी हमने एल्गोरिथम किए हैं वो सादा एल्गोरिथम थे जिनमें हमने कोई भी शर्त नहीं लगाई। गैर मशरूत एल्गोरिथम थे जो अभी तक हमने किए, और जो सरगर्मियाँ हमने की हैं 1.6, 1.7 और 1.8 वाली, उनमें भी एक सादा एल्गोरिथम थे, सादा मसाइल थे जिनको हल करने के हमने एल्गोरिथम बनाए। लेकिन आज हम एक ऐसा एल्गोरिथम करेंगे जिसमें हम मशरूत तरीके से एल्गोरिथम को बनाएंगे, यानी इसके अंदर कुछ शराइत होंगी, उन शराइत को देखते हुए हमने एल्गोरिथम के ऊपर काम करना होगा। एक एल्गोरिथम तो ये है, ये आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो एल्गोरिथम है उसमें हमारे पास उसी तरह से सादा सा काम है जो कि हम करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे मिसाल नंबर 6 है और यहाँ पे मिसाल नंबर 7 है। आप देख सकते हैं कि ये दो मिसालें जो है मैंने यहाँ पर लिखी हैं और इनको आज हम समझेंगे और मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता दूंगा कि इनमें किस तरह से हमने काम करना होता है। मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7, ये जो दोनों एल्गोरिथम हैं इनके फ़्लो चार्ट भी हमारे पास मौजूद हैं और हमने किए हुए हैं। मिसाल नंबर 6 में हमने क्या करना है, इसका अगर आप देखें, इसका मसला ये लिखा हुआ है कि किसी मज़मून में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर इस मज़मून को ग्रेड दें। यानी आप सारिफ से हासिल करदा नंबर लेंगे और उसको बताएंगे कि उसका ग्रेड क्या आया है किसी भी एक मज़मून में। वो मज़मून कोई भी हो सकता है, वो कंप्यूटर साइंस का मज़मून हो सकता है, वो मैथ का हो सकता है, उर्दू का हो सकता है, अंग्रेज़ी का हो सकता है, कोई भी मज़मून होगा जिसके वो हासिल करदा नंबर हमें देगा और हमें बताएगा कि जो टोटल नंबर है वो कितने हैं। तो हम उसको बता देंगे कि उसका ग्रेड क्या आया है इस मुतलका मज़मून में। आपको याद होगा कि इसका हमने फ़्लो चार्ट पहले से किया हुआ, इसलिए आपको समझने में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। इसी तरह से जो मिसाल नंबर 7 है, इसमें आपने किसी रकम पर इंटरेस्ट मालूम करना है। इंटरेस्ट मालूम करने वाला भी फ़्लो चार्ट हम पहले से कर चुके हैं, इसलिए इसको समझने में भी आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। चूँकि हम इसको पहले समझ चुके हैं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ उस फ़्लो चार्ट को देखते हुए हमने इसको एल्गोरिथम में ही तब्दील करना है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका आगाज़ किया। आगाज़ करने के बाद हमने क्या करना होता है, इनपुट लेनी होती है। आपको पता है कि हमेशा की तरह हम इनपुट लेंगे दूसरे मरहले में। तो मरहला 2 जो है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मरहला 1 हो गया आगाज़ का और मरहला 2 आता है। इसमें हमने क्या करना है, सारिफ से हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर इनपुट के तौर पर लें। यानी अगर हमें हासिल करदा नंबर पता हो तो हम टोटल नंबर को देखते हुए हम उसका फ़ीसद निकाल सकते हैं, कितने फ़ीसद इसके नंबर बनते हैं। उस फ़ीसद को देखते हुए हम बताएंगे ग्रेड क्या है। तो इसका मतलब है कि उसका फ़ीसद निकालना है, यानी उसकी औसत निकालनी है। तो औसत निकालने के लिए किसी भी मज़मून में हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, इसको मैं भी समझा भी देता हूँ। इस फार्मूले में हमें हासिल करदा नंबर भी चाहिए और टोटल नंबर भी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मज़मून के 50 नंबर हैं, ये टोटल नंबर है 50, और हासिल करदा नंबर हमें पता होंगे तो हम उसका ग्रेड निकाल लेंगे उसकी औसत मालूम करने के बाद। अगर आपको ये पता है कि इसके हासिल करदा नंबर 40 हैं लेकिन आपको इसके टोटल नंबर नहीं पता, तो आप इसकी औसत नहीं निकाल सकते। जब आप औसत नहीं निकाल सकते तो आप उसका ग्रेड भी नहीं बता सकेंगे। इसलिए हमें हासिल करदा नंबर के साथ साथ टोटल नंबर भी चाहिए, और उसने यहाँ पर लिखा हुआ है किसी मज़मून में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर इस मज़मून को ग्रेड दें। तो हासिल करदा तो उसने बता दिया, लेकिन ये हमने खुद सोचना है कि इसमें हमें टोटल नंबर भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमने इसकी फ़ीसद निकालनी है, यानी हमने इसकी औसत निकालनी है। उसके लिए हमें दोनों चीज़ें दरकार हैं और फिर हम उस फ़ीसद को देखते हुए उसको ग्रेड देंगे।
तो आगाज़ करने के बाद हमने सारिफ से हमने उसके हासिल करदा नंबर और उसके जो टोटल नंबर हैं वो इनपुट के तौर पर ले लेने हैं इनपुट के अंदर, जो मरहला नंबर 2 है उसमें। मरहला नंबर 3 में हम क्या करेंगे, मरहला नंबर 3 में नंबरों का फ़ीसद इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए शुमार करें। नंबरों का फ़ीसद ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए शुमार करें। और फार्मूला क्या है हमारे पास, हासिल करदा नंबर तकसीम टोटल नंबर ज़रबे 100। तो हासिल करदा नंबर कहाँ से आएंगे, टोटल नंबर कहाँ से आएंगे, हमें इनपुट में मिल जाएंगे, सारिफ हमें देगा। तो याद रखिएगा कि जो इनपुट में हमने हासिल करदा नंबर और टोटल नंबर लिए उसी को हमने इस फार्मूला में लगाने हैं। उसके बाद हमें उसकी फ़ीसद यानी उसकी औसत पता चल जाएगी। जब हमें उसकी औसत मालूम हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मरहला नंबर 4 की तरफ जाएंगे। अब हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि इसकी जो औसत निकली है वो क्या है, इंग्लिश में कहें तो परसेंटेज कितनी है। इसकी औसत को देखते हुए हम उसको ग्रेड देंगे। अगर औसत 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड में A+ महफूज कर दें। ये यहाँ पर हमने मशरूत तरीके से काम किया। अगर यानी इफ़ है, अगर औसत 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड में A+ महफूज करें। नहीं तो पे उसने तब आना है जब ये जो यहाँ पर शर्त लगी है औसत 80 से ज़्यादा है, ये जो शर्त है औसत 80 से ज़्यादा है, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती, 80 से ज़्यादा नहीं, फिर वो यहाँ पर आएगा नहीं तो। अगर ये शर्त पूरी होती है तो फिर उसने ये काम करना है, ग्रेड को A+ दे देना है। तो वो कहता है कि अगर औसत 80 से ज़्यादा है तो ये काम करना है, वरना फिर नहीं तो फिर ये करना है, तो और नहीं तो। इंग्लिश में देखें यानी अंग्रेज़ी में देखें तो यहाँ पर क्या आता है, इफ़, अगर की इंग्लिश होती है इफ़ परसेंटेज यानी जो हमने जिसे हम उर्दू में औसत कह रहे हैं, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 यानी ग्रेटर का साइन लगा हुआ, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 80 तो फिर ग्रेड इज इक्वल्स टू A+। ग्रेड को किसके बराबर रखा, A+ के रखा। नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो अगर ऐसा है तो फिर ये करना, नहीं तो अगर ऐसा है तो ये करना, ये करते जाएंगे और 33% तक जाएंगे। तो इसको देखते हैं, अगर औसत 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड में A+ महफूज करो। नहीं तो अगर औसत 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड में A महफूज करें। अगर 80 से ज़्यादा है तो A+, अगर नहीं तो 70 से ज़्यादा है फिर चेक करेंगे, फिर इसको हम इसकी शर्त देखेंगे कि क्या 70 से ज़्यादा, अगर 70 से ज़्यादा है तो फिर A। नहीं तो अगर औसत 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड में B महफूज करें। अगर 70 से ज़्यादा नहीं है, 60 से ज़्यादा 70 तक है तो फिर B महफूज करें। नहीं तो अगर औसत 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड में C महफूज करें। अगर ये 50 से ज़्यादा वाली शर्त पूरी होती है तो फिर ये काम करेगा, नहीं तो फिर देखेगा कि क्या 40 से ज़्यादा है। आगे और शर्त लगी हुई है, मुख्तलिफ शराइत लगी हैं, सबको देखना है। जो सी शर्त जो है वो पूरी हो जाएगी उसके आगे जो लिखा हुआ वो हम ग्रेड उसको दे देंगे। तो ग्रेड असल में बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक मुतगय्यर के तौर पे काम कर रहा है। नहीं तो अगर औसत 40 से ज़्यादा है तो ग्रेड में D महफूज करें कि उसका ग्रेड क्या है, D है, अगर 40 से ज़्यादा तो। नहीं तो अगर 40 से ज़्यादा भी नहीं है, नहीं तो अगर औसत 33 से ज़्यादा है तो ग्रेड में E महफूज कर दें। यानी अगर उसकी औसत 33 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा भी नहीं है, 33 से ज़्यादा है तो फिर E ग्रेड महफूज करेंगे, यानी ग्रेड में E महफूज करें। ग्रेड असल में बुनियादी तौर पे यहाँ पर क्या है, मुतगय्यर वेरिएबल है। नहीं तो ये यहाँ पर आखिर वाला जो नहीं तो है ना, यहाँ पे उसने तब आना है जब यहाँ से ये सारी शराइत गलत हो जाएंगी, ये वाली शर्त भी गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि वो 33 से ज़्यादा नंबर भी नहीं ले सका, 33% से ज़्यादा नंबर नहीं ले सका, तो 33% वाला तो पास होता है, तो 33 से कम है, इसका मतलब है तो इसका ग्रेड क्या होगा, F होगा। नहीं तो ग्रेड में F महफूज करें। आगे अब कोई शर्त नहीं है, आगे कोई शर्त नहीं है, इस नहीं तो के बाद आगे कुछ नहीं है। अगर आगे नहीं लिखा हुआ, अगर जो हम लिखते हैं अगर उर्दू में, उसके आगे हम शर्त लगाते हैं। आगे कोई शर्त नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर वो 33 से भी ज़्यादा नहीं ले सका तो फिर आगे कोई शर्त नहीं, इसका मतलब 33 से कम है। फिर आगे नहीं हमने देखना कि 20 से ज़्यादा हैं, 30 से ज़्यादा हैं, 25 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा नहीं, जितने भी हैं, जितने फ़ीसद हैं, 33 से कम, उसका ग्रेड क्या होगा, F होगा। नहीं तो ग्रेड में F महफूज करें। अब आता है मरहला नंबर 5। ये जितने भी यहाँ पर काम हो रहे थे, जितनी भी यहाँ पे शराइत लगी थी, वो मरहला नंबर 4 में थी।
और मरहला नंबर 4 के बाद आगे जो हमारे पास मरहला नंबर 5 है, इसमें हमने ग्रेड को स्क्रीन पर दिखाना है। क्योंकि ग्रेड हमने मालूम कर लिया है कि ग्रेड क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई ग्रेड को स्क्रीन पर दिखाएं और मरहला नंबर 6 में इख्तितामिया यानी उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं, मतलब मैं इसको एक कीमत देकर औसत जो है, जो अपने फ़ीसद निकाले हैं, जो हमारे पास औसत है, उसको मैं एक कीमत देकर चेक करता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो हमें सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, सही ग्रेड दे रहा है या नहीं दे रहा। हमारा सारिफ जब जवाब देखेगा तो उसको सही जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो देखने लगे। तो फ़र्ज़ करते हैं कि जो औसत है हमारे पास, औसत जो है वो है 55। औसत किसके बराबर है? 55 के बराबर है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पर। अब इसके मुताबिक देखते हैं कि एल्गोरिथम कैसा चल रहा है। हमने फ़र्ज़ किया कि हासिल करदा नंबर जो उसने दिए, टोटल नंबर जो उसने दिए, इस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास जो औसत निकली है वो निकली है 55%। अब देखें, ये जो पहली शर्त है मरहला नंबर 4 में, अगर औसत 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड में A+ महफूज करें। क्या औसत 80 से ज़्यादा है? औसत 55 है। 55 80 से ज़्यादा नहीं होता, 80 से कम होता है। तो 80 से ज़्यादा है तो ये काम करना है, इसका मतलब ये वाला काम नहीं होगा। नहीं तो अब आगे एक और शर्त लगी है, अगर औसत 70 से ज़्यादा है तो ये वाला काम करना है, ग्रेड A देना है। तो क्या औसत 70 से ज़्यादा है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शर्त भी गलत हो गई। तो ये तो के आगे जो लिखा है इसने ये नहीं करना। फिर नहीं तो अगर औसत 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड में B महफूज करें। क्या औसत 60 से ज़्यादा है? नहीं है, अभी भी ये वाला काम नहीं होगा। नहीं तो अगर औसत 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड में C महफूज करें, और औसत देखें 50 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा नहीं थी, 50 से ज़्यादा है। 55 जो है 50 से ज़्यादा होता है। तो अगर औसत 50 से ज़्यादा है तो अब ये वाला काम वो करेगा कि ग्रेड में C महफूज करें। अब ग्रेड जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? ग्रेड जो मुतगय्यर है उसकी कीमत क्या हो जाएगी? हमारे पास C हो जाएगी। तो ग्रेड की जो कीमत है वो C हो गई। अब नहीं तो पे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काम हो चुका है, ये जो शर्त है ये पूरी हो चुकी है, तो ग्रेड में C महफूज हो चुका है। यहाँ पे नहीं तो के पास तो जाने ही नहीं, नहीं तो जो जितने लिखे हैं उनके पास नहीं जाएगा। मरहला नंबर 5 में आना है। अब हमने मरहला नंबर 5 में ग्रेड को स्क्रीन पर दिखाएं, और ग्रेड को क्या स्क्रीन पर दिखाएगा? जो ग्रेड की कीमत है। क्या है ग्रेड की कीमत? C। तो ग्रेड क्या है? C। उसके बाद इख्तितामिया हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर 55% है, यानी औसत 55% निकल रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब C ग्रेड ही बनता है। तो इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो मेरा मशवरा है आपको कि आप भी इसको देखने के लिए कि ये एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप इसको कीमत देकर चेक करें। जो औसत है उसको कोई भी कीमत दे दें कि इतने फ़ीसद नंबर आएँ। तो उसके मुताबिक फिर जब आप उसको इन शराइत से गुजारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो ग्रेड आया है वो बिल्कुल दुरुस्त ग्रेड आया है। यहाँ पे जो ग्रेड आप निकालेंगे वो आपकी औसत के मुताबिक होगा। जैसे मैंने जो ग्रेड निकाला है C, वो मेरी औसत जो 55% औसत जो मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ की हुई है उसके मुताबिक है। तो ये आपकी जो मिसाल नंबर 6 है उसका हल था, जो कि हमने इसका फ़्लो चार्ट भी पहले से किया हुआ। अब बात करते हैं मिसाल नंबर 7 की। किसी रकम पर इंटरेस्ट मालूम करें। इंटरेस्ट मालूम करने का जो फार्मूला यानी कुलिया होता है वो ये है कि साल ज़रबे रेट तकसीम 100 ज़रबे रकम, यानी ईयर, रेट और अमाउंट इंग्लिश में अगर देखें तो सबसे पहले हमने इसका आगाज़ किया। अब हमें इस फार्मूला में क्या चाहिए? हमें चाहिए साल, हमें चाहिए रेट, हमें चाहिए रकम। तो हमने इन तीनों को सारिफ से इनपुट में ले लेना है। तो मरहला 1 में हमने जब आगाज़ किया तो मरहला 2 में आकर हमने क्या किया?
रकम, रेट और साल को सारिफ से इनपुट के तौर पर लें, जैसे हम हमेशा से करते आए। इसका हमने फ्लो चार्ट भी किया था। अब मरहला नंबर 3 में आपने क्या करना है कि इंटरेस्ट असल में यहाँ मुतग़य्यर है, आप इसको अंग्रेज़ी में यहाँ इंटरेस्ट भी लिख सकते थे, इंटरेस्ट को, लेकिन उर्दू में भी लिख दे तो सही है, बुक में ऐसे लिखा हुआ है। इंटरेस्ट को साल ज़रबे रेट तकसीम 100 ज़रबे रकम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए मालूम करें। यानी इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने इंटरेस्ट मालूम करना है, और इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, साल, रेट और रकम। 100 तो कीमत है, और साल, रेट और रकम की कीमत हमें कौन दे रहा है, इस मरहले में हमने यूज़र से यानी सारिफ से पहले से ले ली हुई है। अब मरहला नंबर 3 में हमने इंटरेस्ट मालूम कर लिया, तो हम क्या करेंगे, अब मरहला नंबर 4 में इंटरेस्ट को स्क्रीन पर दिखाएंगे, यानी आउटपुट करेंगे। अंग्रेज़ी में देखें तो आउटपुट इंटरेस्ट लिखना था, तो इंटरेस्ट को स्क्रीन पर दिखाएं। इंटरेस्ट को स्क्रीन पर दिखाने के बाद मरहला नंबर 5 में हमने इख्तितामिया करके ख़त्म शुद्ध कर दिया अपने एल्गोरिथम को। तो उम्मीद है कि ये जो मिसाल है ये आपको समझ आ गई होगी। हमने इसको पहले फ़्लो चार्ट से समझ रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने उस फ़्लो चार्ट को तब्दील किया है एल्गोरिथम के अंदर, ताकि आपको पता चले कि एल्गोरिथम इसका कैसे लिखते हैं। तो जो भी हमने फ़्लो चार्ट लिखा है उसको एल्गोरिथम में कैसे तब्दील करते हैं। तो मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों मिसालों की समझ आ गई होगी, जो मिसाल नंबर 6 और मिसाल नंबर 7 हमने की। आप पहले इसको समझ चुके हैं फ़्लो चार्ट के अंदर, लेकिन उस फ़्लो चार्ट को किस तरह से एल्गोरिथम में हमने तब्दील करना है वो आज आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।